तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मूवी टेक पे। आज हम लोग बात करेंगे कार्तिकेय 2 के बारे में। ये मूवी कैसे कैसे नहीं, क्योंकि 2022 की टॉप 5 लिस्ट में आई थी अर्न करने के मामले की तबाही मचा डाली थी। ये मूवी एकदम पीछे से आंधी लेके आ गई थी। छोटी सी बजट में बनी थी मूवी और बिग कलेक्शन करके गई थी। चलिए आज बात करते हैं मूवी कैसे है कैसे नहीं। चलिए मूवी में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल में नए हो तो। ठीक, मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे द्वारका नगरी से। द्वारका नगरी डूब जाती है, भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर घुस जाता है। तो उसी के आगे कहानी अराउंड होती है। तो एक माँ रहती है, वो भगवान को बहुत मानती रहती है। उसका बेटा भी मानता है लेकिन उतना विश्वास नहीं करता था क्योंकि वो डॉक्टर रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कड़ा जो रहता है उससे ना सब चीज़ की बीमारी का हल था। तो उसको कुछ लोग खोजते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मेन लीड रोल में जो एक्टर रहता है उसको पता नहीं रहता है। लेकिन एक दिन उसके पास में वो उसका एक बाबा आता है, बोल के जाता है कि तुम एक दिन कोई बड़ा काम करोगे। लेकिन उसके बाद में ना एक ठो प्रोफेसर आता है, वो एकदम इस बारे में फुल रिसर्च किया रहता है। तो प्रोफेसर को कुछ लोग मार देते हैं, लेकिन कैसे कैसे करके डॉक्टर के घर के पास पहुंचता है, क्योंकि डॉक्टर इतना तगड़ा इंटरव्यू मारा रहता है भगवान के बारे में, इसलिए उसको विश्वास रहता है कि ये कुछ कर दिखाएगा। इसलिए डॉक्टर पहुंचता है, एक तो पेपर देता है लेकिन फिर हमारा डॉक्टर मर जाता है। सुबह पुलिस पहुंचती है, कार्तिकेय को एकदम अरेस्ट करके लेके चल जाती है। फिर बाद में उसका मामा परेशान हो जाता है, मैं कार्तिकेय कहाँ है। फिर पुलिस स्टेशन में मिलता है, फिर भागता है इधर उधर। फिर एक तो लड़की इसको बचाती है, पुलिस स्टेशन से लेके भागती है। वो लड़की वही प्रोफेसर की बेटी रहती है और किसी को पता नहीं रहता। फिर वो लड़की बताती है कि सब कहानी में क्या है, ट्विस्ट है क्या नहीं है। बोलती है कि एक कड़ा है, उसमें सब बीमारियों का हल है, भगवान श्री कृष्ण का कड़ा है। तो उसको खोजने के लिए इसके मामा सबको निकल जाते हैं। एक मुसलमान नाम का रहमान आदमी रहता है, वो मिल जाता है दोनों को और उनके साथ ही निकल जाते हैं उनकी गाड़ी में मस्त बैठ करके एकदम मजे करके गाना गाते हुए। लेकिन लोग इनको खोज रहे रहते, पुलिस वाले खोज रहे रहते, गुंडे लोग खोज रहे रहते हैं इनको। बहुत लड़ाई होती है, कभी बीच में कुछ भी हो सकता है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता था इनके साथ, किसी को कुछ भी नहीं पता था। इनके ऊपर एक सडनली हमला होता है। एक भगवान का भक्त रहता है, दोपहर को हमला नहीं कर सकता है, लेकिन ये लोग समझ गए थे। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र कुंड में ये लोग स्नान किए, फिर उसके बाद निकल गए। इन लोगों को एकदम पहेली पे पहेली बुझानी थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कड़े के पास पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में सुलेमान का ट्रक एकदम पानी में डूब जाता है। फिर उसके बाद इन पे हमला होता है, वही शख्स आता है जो शुरुआत में हमला किया था। उनको भी ये लोग कड़े के रक्षक रहते हैं और ये कड़े के पास इन लोगों को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ये लोग भी हमला करते रहते हैं बार बार कि कैसे तुम लोग भी कड़े के पास। लेकिन इन लोगों की बेकमजोरी रहती है, दोपहर होती है, ये लोग किसी पे हमला नहीं कर सकते थे, एकदम खड़े हो जाते थे, एकदम टाइटली खड़े हो जाते थे। लेकिन एकदम पीछे से इतने सारे लोग आ जाते हैं इन पे हमला करने के लिए, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन करे तो करे क्या, ये लोग एकदम पागल हो जाते हैं। लेकिन किताब में देखते हैं कहाँ जाना कहाँ है, एकदम रोशनी के साथ निकलते हैं कुंड में, एकदम गाछी उछी खींचते हैं। बोले तो उन लोगों का मैकेनिज्म इतना तगड़ा था भगवान लोगों के समय से, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते करे तो करे क्या। फिर भी ये लोग आगे जाते हैं करे के पास। जब पहुंचते हैं भाई, तब इतने सारे सांप दिखते हैं, सांप। अब चाहे तो चाहे कैसे। फिर मूवी की फिर कहानी आगे की ओर शिफ्ट होती है, जिस तरह से हॉस्पिटल में एक तो सांप घुस जाता है। फिर हमारा कार्तिक एकदम वश में करके सांप को निकालता है। तो उसी प्रकार जितने सारे सांप है, तो वो उसके बाद फिर से कहानी आगे की ओर शिफ्ट होती है। अनुपम खेर के पास जाती है कहानी, बोलता है कि तुम्ही को चुरा गया है उसके पवित्र कुंड के पास जाने के लिए, और डूबी हुई नगरी द्वारका में से वो पवित्र कुंडल लाने के लिए। बोले तो पैर का कुंडल बोला जा रहा था इस मूवी में, लेकिन पवित्र तो पवित्र होता है दोस्तों। फिर उसके बाद जाता है वो, फिर कहानी वही शिफ्ट होती है सांपों के पास। फिर उसको याद आता है कि जिस तरह से मैं भगाया, लेकिन ये हजारों के तादाद में थे, भगवान के उसके पैर के कुंडल की रक्षा कर रहे थे। फिर एकदम हीरो की तरह शी करके आगे बढ़ता है हमारा हीरो। आगे बढ़ता है एकदम प्यार से आगे बढ़ता है कि किसी को कुछ पता ना चले। और हमारा हीरो पवित्र कुंड में नहाया हुआ भी था, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होता, सांप कुछ करता नहीं है। जैसे वहाँ पास पहुँचता है कड़े के पास, एकदम हाथ रखता है, फिर भी सांप सब छूने नहीं देते, फिर भी हाथ रख के आखिरकार निकालता है पवित्र कुंडल को। फिर उसको गोर लगता है, उसके बाद लेके निकलता है पीछे।
फिर भाई विलनों की एंट्री हो जाती है। फिर वैसे ही साला रात हो जाता है, फिर वो साले सब के सब जग जाते हैं, बोले तो भगवान के रक्षक, फिर सब पे हमला करते हैं। कार्तिकेय लोग कैसे कैसे करके भाग निकलते हैं आखिरकार, और लोगों को बताते कि असली में भगवान का वही है कुंडल जो मुझे मिल गया है। और फिर न्यूज में रिपोर्टिंग में सब जगह पता चल जाता है, जो हमारा विलेन रहता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, इस साले को कैसे पहले मिल गया, वो तो मुझे मिलना था। फिर भी वो कार्तिकेय ने आखिरकार खोज निकालता है और हर एक जगह वही वही मिलती है, और बोलता है आपने कैसे खोजा, कैसे पूरा का पूरा पानी के अंदर जाता है, उसके अंदर से निकालता है। अब उसने सब बताते हैं कि इसने कितना स्ट्रगल किया था उसको निकालने में। फिर मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं, फिर कार्तिकेय बोलता है चलो ऐसे ही कुछ और रहस्य चीज़ों का और पर्दाफाश करते हैं। तो वैसे ही इसका लगता है सेकंड थर्ड पार्ट भी आएगा। फर्स्ट पार्ट पता नहीं क्या था यार, लोगों ने देखा ही होगा कि नहीं, लेकिन सेकंड पार्ट के नाम पे निकाला है। लेकिन मूवी बहुत ज़बरदस्त थी, तो एक बार जाके आप ज़रूर देखें, साउथ की है, बहुत तगड़ी मूवी थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।